अच्छी न्यूज है कि अगर वो आना चाहते हैं तो घर के मामले में घर में ही सुलझ जाएं तो बेटर है। सनी जी, संजय जायसवाल जी का अनुरोध पत्र आता है जो हमारे ऑलरेडी लोक जनशक्ति पार्टी के पेज में अपलोड है, आप देख सकते हो। उन्होंने बधाई दिया था। आप ये इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? अगर आप सच में कुछ काम कर रहे होते, सच में अगर आपने अगर कुछ किया होता तो आपको अपने पिताजी के नाम के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं लगता है कि तेजस्वी ने उस चुनाव में इमोशनल कार्ड 100% खेला है। बिहार में उपचुनाव खत्म हो चुके हैं और अब परिणाम की बारी है, लेकिन उसके पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा यह जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी बूथ पर गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे। भाजपा प्रत्याशी पहुंचे और मामला काफ़ी बिगड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। तो ऐसे में भाजपा के साथ गठबंधन में चिराग पासवान भी हैं, चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो लोजपा आर की प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं, जानेंगे इनसे। चुनाव प्रचार तो आप लोगों ने किया, चुनाव भी सही तरीके से हुआ, लेकिन अंत में एक वीडियो वायरल हुआ। भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ी कर रही है। क्या लगता है आपको कि अब इस समय में इस तरह की बातें जो बूथ पर सामने आ रही हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो देखिए, जेडीयू की जो अभी हाल है, इसको कहते हैं मरता क्या नहीं करता। तो ये तो साम दाम दंड भेद आप कुछ भी लगा लीजिए, सच्चाई की जीत इस बार होगी। और इस बार मैक्सिमम जो वोटिंग हुई है, इससे ये साबित होता है कि लोग इस बार खुल के वोटिंग किए हैं और ये अच्छी न्यूज़ है। हम सबको पता है, सब लोग आंकड़े लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी है कि वहाँ पे इस बार बीजेपी ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा आपके अनुसार से, लेकिन बिहार में जो लगातार हालात बदल रहे हैं, क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, इसको लेकर चिराग पासवान सड़क पर हैं, पहले आरा और अब अरवल। क्या लगता है कि पद यात्रा से बदलाव होगा? देखिए, कल हम भी थे कल वहाँ पे, और ये सिर्फ आपका पद यात्रा नहीं था। दुर्गा स्थान से लेके डीएम ऑफिस तक वो गए और जाके जो आपकी महिला की डेथ हो गई और बच्ची तो कल ही मौत हुई थी, 6 साल की बच्ची। हम लोग तो कल उस बच्ची को देखकर तो दिल दहलने वाली चीज़ें, और कल डीएम को जाकर सब लोग मिलकर अनुरोध पत्र दिए कि इस पे कार्रवाई हो। तो पदयात्रा सिर्फ नहीं, वहाँ पे लोग भी चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हो, कोई ऐसी कार्रवाई हो कि बार बार लगातार ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तो सिर्फ एक घटना है सनी जी जो सामने आया है, हमें और आपको पता ही नहीं कि ऐसे कितनी सारी घटनाएं वहाँ पे रोज घट रही है। और जिस ढंग का कल जन समूह था और माने जितने भी लोग कल वहाँ पे आए थे और इतना सपोर्ट, माने जब तक आप वहाँ पे खुद नहीं होंगे, नहीं देखेंगे, आपको शायद चीज़ें बिलीव नहीं होंगी कि किस ढंग से लोग चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, बदलाव होना चाहिए। हम लोगों ने वहाँ पे महिलाओं से भी बात की है, यूथ से भी हम लोगों ने बात की। चारों तरफ नारेबाजी थी, चारों तरफ नीतीश कुमार हाय हाय ऑनरेबल सीएम के बारे में लोग इस टाइप के बात कर रहे थे। तो ये सिर्फ पदयात्रा की वजह से नहीं, लोगों के अंदर की जो भावना है वो निकल के बाहर आ रही थी। ये अलग बात है कि लोग हमेशा चाहते कि एक ऐसा लीडर, वैसा सपोर्ट सिस्टम मिले जिनके भरोसे आप आगे चल सके। तो ये बहुत बड़ी बात है और धीरे धीरे करके अभी और भी जगह हम लोग करेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि हर एक जगह, हर एक छोटे राज्य में, बिहार के जितने भी आपके जिले, हर जगह हम लोग पदयात्रा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस ढंग से लोगों के अंदर में जो गुस्सा है वो बाहर निकाल सके और उनकी मदद कर पाए। पूरे बिहार में पदयात्रा की बात चल रही है, क्या लगता है कि ये पदयात्रा चिराग पासवान खुद के राजनीति को लेकर कर रहे हैं, बिहार में स्थापित होने को लेकर कर रहे हैं, या भाजपा का सहयोग कर रहे हैं? इसलिए कि अभी तक तो चिराग ने चुनाव भी नहीं लड़ा और ना ही अभी तक रणनीति तय है 24 को लेकर। तो इसकी ज़रूरत इतनी जब आ रही है तो भाजपा के साथ आप लोगों की कुछ बातचीत बनी? कहा जा रहा था कुंडली चुनाव के बाद चर्चा होगी। देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आप जब कोई काम करते हैं, आप जब कोई भी सत्ता में नहीं रह के जब इतने सारे लोगों का दिल और आप सपोर्ट मिल रहा है, तो सोचिए अगर एक लीडरशिप स्किल्स, अगर इतनी बड़ी लीडरशिप एक युवा में है और अगर कोई सपोर्ट करे तो क्यों ना आगे बढ़े। और दूसरी चीज़ है कि रही बात बीजेपी की सपोर्ट की, ऑलरेडी उन्होंने लास्ट प्रेस मीट में ये बहुत ही क्लियर कर दिया था कि उपचुनाव में साथ हैं, अलायंस में साथ हैं, लेकिन मर्ज नहीं करेंगे। तो ये देखा अभी आपके 8 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आएगा हम लोग को भी पता चलेगा कि किस ढंग से हम लोग एनडीए के साथ हैं। और फिलहाल जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग बीजेपी के भरोसे नहीं बैठे हैं। आप एक मैंने देखे होंगे, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहूंगी। कांग्रेस से छिटक के तृणमूल कांग्रेस की स्थापना ममता बनर्जी ने किया था और बहुत उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि क्या कर रही है, इनके पास तो कोई सांसद नहीं है, कोई लोग नहीं है, लेकिन वो रास्ते पे निकल पड़े थे। और आज देखिए तृणमूल कांग्रेस के वजह से आज वो बंगाल में अपना सीएमशिप का दूसरी बार वो जीते। और मैंने ये अलग बात है कि बंगाल की स्थिति क्या है,
तो अगर वो एक महिला होके कर सकती है तो चिराग पासवान जी का तो खुद का बैकग्राउंड है, उनमें वो सारी चीजें, उनकी गुण, उनकी क्वालिटी उनको विरासत में मिली है। और जब आप काम करते हो, आप जब लोगों के पास जाते हो, मिलते हो, तो बहुत सारी चीज आप सीखते भी हो और उस दौरान आप बहुत सारी चीजें अपनाते भी हो। और इसी को कहते हैं बड़े धीरे धीरे लीडरशिप स्किल को डेवलप करना, और साथ में लोग भी कनेक्ट कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के आप लोगों की बात चल रही थी, मेरा सवाल उस मामले को लेकर था कि कब तक ये डिसीजन हो जाएगा चिराग की तरफ से, या भाजपा की तरफ से रोका गया है डिसीजन? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कहीं पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए 2024-25 आने में अभी 1 साल और 15 दिन है, क्योंकि 15 या 20 दिन ही बाकी है। तो देखा जाए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि जिनके पास स्किल्स होती है, जो काम करने में इच्छुक होता है, तो जिनको चाहिए, जैसे मान लीजिए मेरे में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, तो कोई भी बड़े नेता या बड़ी कंपनी आपके बिना काम नहीं कर पाएंगे, चाहेंगे कि भाई यही लेके आगे बढ़े। और आपने हमारे ऑनरेबल सीएम का बोलिए या डिप्टी सीएम का बोलिए, आपने जो भी उनके भाषण सुने होंगे, मेरे को तो मैंने एक पढ़े लिखे लोगों को अगर इम्प्रेस नहीं कर पा रहे, हमने आप जो गरीब तबके के लोग हैं, आप उनको जाति के में कितना दिन आप उनको ये करोगे, घुमाओगे, इमोशनल कार्ड्स आप कितना दिन खेलोगे? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि तेजस्वी ने उस चुनाव में इमोशनल कार्ड 100% खेला है। अच्छा एक बात बताइए, अच्छी बात है कि एक टाइम पे लालू जी ने वो क्रिएट किया था, वेरी गुड, उनको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते भी है कि स्वस्थ होके लौटे। लेकिन अगर सही में यादव में या कोई भी मैंने आपके कास्ट में, जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं चाहूँगा लालू जी उठेंगे तो खुशखबरी देंगे, आप ये इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? अगर आप सच में कुछ काम कर रहे होते, सच में अगर आपने अगर कुछ किया होता, तो आपको अपने पिताजी के नाम के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि चिराग पासवान जी खुद अपने बलबूते पर चीजें कर रहे, और उनके भाषण में कहीं पे भी ये नहीं है कि मेरा क्या कहते पिताजी अभी नहीं है, मेरे को 12 जनपद से निकाल, ही नेवर टॉक अबाउट दैट, ही ओनली टॉक्स अबाउट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो यही पे लोगों को समझ में आ जाती है सनी जी, वो समय गया जब जाति वाद और आपके धर्म के नाम पे खेल लो, और 1 साल खेल लो आप, लेकिन 24-25 में चीजें बदलेंगी। और जब बदलाव होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जी को सोचने की जरूरत नहीं कि उनके पास कौन आएगा, ऑलरेडी चीजें आंकड़े तय है। पिछली बार हमने जब आपसे बात की तो आपने कहा था कि भाजपा 40 सीट पर लड़ सकती है, 40 सीट पर लड़ ले। क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ बातचीत बनी, उसके बाद संजय जायसवाल का 35 सीट पर दावेदारी थी, चिराग पासवान से संजय जायसवाल ने फोन पर बात भी की थी चुनाव प्रचार को लेकर, आप लोगों का स्टैंड बदला या आप लोग भी मन बना चुकी हैं लोकसभा चुनाव को लेकर कि इतने सीटों पर लड़ना है? नहीं, मैं आपको बता दूं कि उस बयान के बाद से सबसे पहले तो उन्होंने नई खिलाड़ियों की बात की थी, और जहां पर तक मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी कोई नई खिलाड़ी नहीं है, उनके पिताजी को भी बीजेपी में लाने का काम उन्होंने किया था। फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट, नई खिलाड़ी कोई भी हो सकता है, सैनी जी हो सकता है, जितेंद्र अमाजी भी हो सकता है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि भाई सीट उनकी है, लड़ना नहीं लड़ना उनके ऊपर चॉइस है। हम लोग अपने हर जगह अपने संगठन बना रहे हैं और हम लोग मजबूती से खड़े हैं। आप लोग चिन्हित कर चुके हैं कितने सीटों पर आगे, वो अभी मैं आपको बता नहीं सकती, कुछ और समय दीजिए, समय पे चीजें खुलेंगी तो अच्छी होंगी। और मैं आपको बता दूं, कुर्नी उपचुनाव से पहले संजय जायसवाल जी का अनुरोध पत्र आता है, जो हमारे ऑलरेडी लोक जनशक्ति पार्टी के पेज में अपलोड है, आप देख सकते हैं। उन्होंने बधाई दिया था कि गोपालगंज और मोकामा के इतने अच्छे धुआंधार बल्लेबाजी के बाद आपसे अनुरोध है कि आप कुर्नी भी जाए। तो कहीं ना कहीं वो लोग अंदर से चीजें मान भी रहे हैं और कहीं ना कहीं चीजें समय पे खुलने की बीजेपी भी इंतजार कर रही है। एक तरफ भाजपा के साथ आपकी दोस्ती बढ़ रही है, चाचा पशुपति पारस के साथ अब भी रिश्ते उससे ज्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, कुछ ठीक है ऐसा कुछ नहीं। देखिए, घर के बुजुर्ग, मेरा ये मानना है कि बच्चे और बुरे एक समान होते हैं। एक एज के बाद आप देखिएगा बच्चे जिद पे आ जाते हैं कि मुझे ये चाहिए। पशुपति पारस जिद कर रहे हैं अभी तो देखिए, अब उम्र दराज हैं, आप हमारे पार्टी के वो चाचा हैं, हम उनके बारे में हम क्या बोले, हम उनसे इज्जत से ही बात कर सकते। लेकिन अगर सही में वो चाहते हैं कि भाई कुछ अच्छा, देखिए उनमें इतनी काबिलियत है कि चिराग पासवान जी, उनके घर के चिराग जब देखे कि हर जगह पदयात्रा कर रहे हैं, तो वो बाइक लेके वो पहुंच गए आपके अरवल हमारे एक दिन पहले। तो कहीं ना कहीं भाई यूथ का इन्फ्लुएंस तो जा रहा है ना, तो ये तो हमारे लिए गुड न्यूज है। अब ये उनको सोचना है कि भाई आगे जो विरासत में, या आगे वो चाहेंगे कि नहीं भाई चिराग के साथ जब जनाधार है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जनाधार है, तो खुद उसमें आ जाए। अब उनको सोचने दीजिए, हम लोग तो बस उनका रिस्पेक्ट ही करते हैं। एक सवाल लगातार उठ रहा है, खबर यह है कि प्रिंस राज चिराग पासवान के साथ पहले भी रहे हैं, साथ में पले बड़े, पढ़ाई की। अब खबर है कि प्रिंस राज एक बार फिर से चिराग के साथ वापसी कर रहे हैं।
देखिए ये अभी तक तो फिलहाल ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसी बात है तो अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब आप काम करते हैं ना तो उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है, बहुत दूर दूर तक जाती है। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अगर वो आना चाहते हैं तो घर के मामले में घर में ही सुलझ जाए तो बेटर है सनी जी, पॉलिटिकली उस चीज़ को ना ही लाया जाए तो बेटर है जी। लोक जनशक्ति पार्टी का ये मत है, ये राय है कि आने वाले दिनों में 24 चुनाव को लेकर इनकी तैयारी पूरी है। 1 वर्ष का अभी वक्त है, उसके पहले सीट शेयरिंग, सीट बंटवारे पर सब कुछ तय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के बयान को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि नए खिलाड़ियों की बात कर रही थी भाजपा, और नए में कई लोग शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान तो पुराने हैं, और 2014 के चुनाव के वक्त चिराग पासवान ने जब रामविलास पासवान के साथ एनडीए गठबंधन में अपने आप को शामिल किया था तो उस समय से है, यानी भाजपा जब सरकार में आई है तब से। तो चिराग पुराने हैं, नए खिलाड़ियों की बात चल रही है। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।